अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करने चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा हैं उनके हवाले से बात करेंगे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो और इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है पीसीआर को लेकर, जैसे कि आपको मालूम है लेबोरेटरी काफ़ी ज़्यादा जो है मोना प्लेटफॉर्म के जरिए जो लिंक की गई हैं और आपको उन्हीं जगह से जो है अपना पीसीआर वगैरह कराना है जिनको कुवैत गवर्नमेंट ने चूज़ किया है और उन्होंने लिस्ट जारी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। तो उस वीडियो को ज़रूर, आज से 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो जाकर देखें और उसके बाद में जो भी जहां से भी आपको ज़रूरत पड़ती है पीसीआर कराने की तो आप उस जगह पे अपने जाके पीसीआर कराएं। अगर आप इंडिया के अंदर हैं या किसी भी देश के अंदर हैं, ऐसी कुछ कंट्रियों को उसमें रखा गया है जो कि आपको पीसीआर वहां से ही कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी दूसरी जगह से कराते हैं तो आपका पीसीआर बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप दुबई के अंदर रहते हैं तो दुबई के अंदर भी कुछ लिस्ट जारी की गई है जो कि आपको उन्हीं जगह से जो है पीसीआर वगैरह कराना है, अदरवाइज दूसरी जगह से आपको पीसीआर नहीं कराना है। ये चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है आए दिन जो है अलग अलग जगहों पे छापे वगैरह मारे जाते हैं और उसके बाद में जितने भी अजनबी लोग हैं उस जगह रहते हैं तो पकड़े जाते हैं और उनको फौरन से पहले डिपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी एक इस तरीके का मामला काफ़ी बड़ा सामने आया है जो क्या एक घर के अंदर शराब, कच्ची शराब वगैरह बनती थी और उसके बाद में कच्ची शराब वगैरह पकड़ी गई है और काफ़ी ज़्यादा सामान जो है जब्त किया गया है। हो सके तो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में उसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वीडियो को देख सकें और जान सकेंगे कितनी बड़ी मात्रा में जो है शराब वगैरह बन रही थी। और ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है कि ये सारा माजरा, ये सारा काम कहाँ से जुड़ा हुआ था, कहाँ से होता था, कहाँ से नहीं होता था, आगे किस किस जगह पे सप्लाई करते थे। तो इस तरीके से एक बड़ी अपडेट आ रही है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, अगर ये इस तरीके का इलीगल कोई भी काम करते हैं तो अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने आसानी से जो भी काम करते हैं करते रहें। कोशिश कीजिए आप अपना लीगल होने की और लीगल काम करने की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है लेबर मार्केट को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है हर साल अलग अलग तरीके से जो है कुवैत से लोग जाते हैं और लेबर मार्केट से निकलते हैं। अगर बात करें 2017-18 तो उनकी बात करेंगे तो उनमें भी निकले थे, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे 2020 की। तो 2020 में 1,40,000 लोगों ने जो है कुवैत को लेफ्ट किया, कुवैत को छोड़ा है। और ये जो है एक लेबर मार्केट में काफ़ी बड़ी संख्या ने जो है लोगों ने कुवैत को छोड़ा है। तो सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कितने लोगों ने अभी कुवैत को छोड़ चुके हैं। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में। तो 9,742 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 19,51,691 हो चुके हैं। बात करते हैं नए केसेस की, 1519 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 2,16,586 हुए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है और 1210 की टोटल मौत हो चुकी है। 1273 नई रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 2,08,22। और बात करते हैं अभी भी जो सीरियस केस हैं 225 हैं और जो एक्टिव केस हैं 14,554 है। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर आप कहीं पर भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, किसी भी देश से हैं, तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कितना समय कुवैत के अंदर एंट्री करने में लग सकता है। और यही जो चीज है, अगर किसी भी तरीके से आपको कोविड को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है 121 पे कॉल कर सकते हैं और जो भी जानकारी या किसी भी तरीके से आप हेल्प वगैरह ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जो लोग दुबई में इंडिया में फंसे हुए हैं या फिर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मैं देखता हूँ काफी सारे भाई बंधु के हमारे पाकिस्तान से भी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो वो भी लोग कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट कब तक ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी किसी भी तरीके से
कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि फ्लाइट को कब तक ओपन किया जाएगा, कब तक नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है निकल के तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग जो है उस चीज का फायदा ले सकें और कुवैत में एंट्री कर सकें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पीसीआर वगैरह के हवाले से अपडेट निकल कर आ रही है, उन लोगों को पीसीआर उन लेबोरेटरी से कराना है जो लिस्ट जारी कर रही है कुवैत गवर्नमेंट। जो लोग एक डोमेस्टिक वर्कर हैं या किसी भी तरीके से कुवैत बंदा जो है उनको स्पॉन्सर कर रहा है, वो कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, या फिर कुवैती नागरिक कोई अलग देश में फंसा हुआ है उन देशों में जहां से उन्होंने लिस्ट जारी की है, तो उन लोगों को उस जगह से पीसीआर वगैरह कराना है। अगर एक आप 18 नंबर वीजा पे हैं या अदर कोई भी वीजा है आपका, तो आप लोगों को अभी एंट्री नहीं दी जाएगी। बात कर लेते हैं कब तक आप लोगों को एंट्री दी जा सकती है, कब तक शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अगली नोटिफिकेशन तक अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि काफी सारे लोग इससे ही रिलेटेड हमारे पास में ज्यादातर मैं कमेंट देखता हूँ आप लोगों के, तो इससे ही रिलेटेड ज्यादा कमेंट होते हैं कि हमारा 18 नंबर वीजा है, हमारा इतने समय के बाद में वीजा खत्म होने वाला है, क्या उससे पहले हम कुवैत में एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भाई, अभी मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दे पाता हूं वहां पे, क्योंकि अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। अगर किसी भी तरीके से कुछ भी अपडेट आता है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही को जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे इंशाल्लाह हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग कुवैत में जो भी काम करते हैं उसको देख सकें, जान सकें, और जो अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं तो उस चीज से आपको बच सके। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उनको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर एक डोमेस्टिक वर्कर है तो जो आपका कफिल है उसको सिर्फ आपने जो है बोलना है, वो आपका सारा प्रोसेस जो है वहां से कर देगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जिन लोगों के वीजा खत्म हो चुके हैं वो लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, कुवैत गवर्नमेंट ने सारी चीज जो है उनके कफिल उनकी कंपनियों के हाथ में दे दिया है। अगर वो चाहें आपको तो आपका वीजा इकामा रिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है तो आपका वीजा इकामा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपका 2 महीने 1 महीने या फिर आने वाले वक्त में 2-4 दिन में या 1 महीने के अंदर खत्म होने वाला है, तो अगर वो आपको चाहेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे पास में 2-3 भाई बंधुओं ने कमेंट भी किया था, क्या हमारा कफिल बुलाना नहीं चाहे, हमारा वीजा वैलिड है तो क्या हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कफिल बुलाना नहीं चाहता, आपका वीजा वैलिड है, तब आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल सलामा जो साइट है उसके अंदर जो आपका कफिल ही आपको अपडेट करेगा, और जो पीसीआर है, जो टिकट है, वो सारी चीज जो प्रोसेस है वो आपका कफिल ही करेगा, तभी आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो आप बिना उसके एंट्री नहीं कर पाएंगे, चाहे वैलिड है या कोई भी है आपका वीजा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।